नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरएसएस के बारे में कहा था कि अब बीजेपी बड़ी हो गई है, उन्हें आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा बयान था जिसमें सीधे तौर पर आरएसएस की महत्ता को इग्नोर करने का प्रयास किया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से दावा करना ना तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को अच्छा लगा और ना ही आरएसएस के प्रचारकों से लेकर कार्यकर्ताओं को। परिणाम क्या हुआ, किसी से छिपा नहीं है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी आधी सीटों पर सिमट गई। अब तो ऐसी स्थिति है कि जेपी नड्डा को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एक दिन भी बीजेपी के अध्यक्ष पद पर टिके नहीं रहने देना चाहते। ये बात और है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खास हैं तो बने हुए हैं। अब देखिए, बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सांसद जेपी नड्डा ने चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे जगदीप धनखड़ की बेइज्जती कर दी, बहुत बड़ी वाली बेइज्जती कर दी। सोचिए, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जब उनकी मिमिक्री की थी तब उन्होंने उसे किस तरह से फैलाया। सदन में धनखड़ भावुक तक हो गए थे, लेकिन जेपी नड्डा ने जो अपमान किया उस पर मुस्कुराने लगे। अब दोस्तों, जेपी नड्डा ने धनखड़ के साथ जैसा व्यवहार किया उससे ही साबित हो गया कि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि धनखड़ सत्ता पक्ष के रबड़ स्टैंप की तरह काम करते हैं, मोदी शाह के मुताबिक वो काम करते हैं, जेपी नड्डा ने दोस्तों यकीन मानिए उस पर मोहर लगा दी। दोस्तों, राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये अपमान सदन का भी किया। पहले जेपी नड्डा के इस बयान को सुनिए। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. देखिए, किसे बोलने देना है, किसे नहीं बोलने देना, यह अधिकार राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के पास है। जेपी नड्डा को यह तय करने का अधिकार नहीं था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। कह रहे हैं आप जो बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कैसे भाई, आप कौन होते हैं? यह अधिकार आपको किसने दिया? किस बेस पर आप ऐसा कह रहे हैं? जेपी नड्डा होते कौन है? कौन सी बात रिकॉर्ड में जाएगी और कौन सी नहीं? ये तो सभापति का अधिकार है। बीजेपी वालों ने किस तरह से पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया है, इसे एक प्रकरण से आप समझ सकते हैं। अब जेपी नड्डा ने जो कहा उससे तो लगता है लोकसभा हो या राज्यसभा, यहाँ जो सभापति हैं वो सिर्फ रबड़ स्टैंप है। उन्हें जैसा आदेश ऊपर से मिलता है वो उस पर हूबहू अमल करते हैं। तो क्या मान लिया जाए, अब तक विपक्षी सांसदों के साथ जो व्यवहार सदन के अंदर होता आया है और जो व्यवहार हो रहा है उसमें सदन के सभापति का हाथ है? क्या वो कठपुतली हैं जिन्हें कोई नचा रहा है? अब दोस्तों, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ऑपरेशन सिंदूर पर आपको स्पीच सुनाऊंगा और उस दौरान देखिएगा राज्यसभा के स्पीकर किस तरह से अपना अंदाज दिखा रहे हैं। अनक्वेश्चन, यानी कोई प्रश्न न करते हुए हमने ये सब कुछ उनको दिया, समर्थन दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि उनके तरफ से हमको मालूमात मिलना चाहिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्योर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्योर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। सीडीएस उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। Okay, 1 minute, please. सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए, हमारे से तो आपने मदद ली। और दूसरी चीज सर, दूसरी चीज सर, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार
उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया तभी ये युद्ध थामा न, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बाहर का आदमी लीडर ऑफ द हाउस सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट लीडर ऑफ द हाउस सर। सबसे पहले हाँ सर, यू सेड सो सर, यू सेड सो सर, नो 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 एक सेकंड The honorable leader of the opposition, one second sir, the honorable leader of the opposition has made his point and only there are, एक मिनट, ओके सर। सर, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप तो ऐसा बोले और सेना प्रमुख भी बोले कि वरिष्ठ डिफेंस अटैची कुछ बेहद संवेदनशील, और हमने 2 महीने लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस, नाउ सर, नाउ यू मेड योर पॉइंट सर, ओनली व्हाट लीडर ऑफ द हाउस विल गो ऑन रिकॉर्ड, नो लीडर ऑफ द हाउस सर, लीडर ऑफ द हाउस, सबसे पहले ओनली व्हाट लीडर ऑफ द हाउस सेज विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओके। सबसे पहले तो मैं विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आज के दिन उनके जन्म दिवस पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए, शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो नो सर, आज देम गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई, मेरा तर्क तो सुन लो। One second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वह संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। Honorable members, खड़के को भी आपने सुना, जेपी नड्डा को भी आपने सुना। खड़के के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बात रखने के लिए हर्डल का सामना करना पड़ रहा है। नड्डा जिस अंदाज में दिखे उसमें दिखा कि राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ नहीं नड्डा हैं। अब इसे क्या कहेंगे? दोनों सदनों के चेयर की यही हालत है। धनखड़ जी और बिल्ला जी बताएं कि वो सिर्फ कठपुतलियां हैं या उन्हें न्यूनतम अधिकार भी हासिल है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।